आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। बजट सेशन शुरू होने से ठीक पहले सरकार ने सोमवार को ही आरएसएस पे लगा हुआ 58 साल पुराना बैन हटा दिया। इस आदेश के तहत अब सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा करने पर पहले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि इस पर संसद परिषद में ही सांसदों ने बीजेपी को जमकर घेरा। सांसदों ने इस फैसले को गलत बताया और कहा कि देश इसे स्वीकार नहीं करता। सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी और निष्ठा लोगों के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी विचारधारा के प्रति। सुनिए विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा। उस ऑर्गेनाइजेशन को आज ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि जितने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको परमिट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं। ऐसे कई कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मिसाल के तौर पर जो जमात इस्लामी है। और आखिरी बात यह है कि इस फैसले से बात जाहिर होती है कि ये जो एनडीए के अलाइज हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बारे में भी। क्या वो इसको मानते हैं, उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। 9 तारीख को एक ऑर्डर निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आरएसएस की एक्टिविटी। ये सवाल अगर संभव होता तो मैं अपने प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछता कि देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। मतलब असल में दिक्कत क्या है ना, बीते दिनों भगवान वाले पे बड़ा घेर दिया, आप लोग सब जानते हैं। नॉन बायोलॉजिकल जो एंटिटी है उन पर सवाल हुआ। तो ये एक दूसरे को थोड़ा पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। इस देश का मिजाज स्वीकार नहीं करेगा। और मैं तो समझता हूं कि बाकी जो दो घटक सहयोगी दल है, जदयू और तेलुगु देशम, क्या सोच रहे हो भाई, पांव के नीचे की जमीन निकल जाएगी। आपको पता है कि ये सरदार पटेल ने जो शुरू किया था कि आरएसएस का काम और सरकार का काम अलग है, दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम है कि ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार 10 साल से ये रूल को बदला नहीं। तो अब क्यों बदल रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि सरकारी लोग को कुछ और लॉयल्टी के साथ काम करना है या सिर्फ देश के लिए काम करना है? कोई भी, मैं आरएसएस के बारे में ये सिर्फ कहूंगा कि एक संघ है, उनके खिलाफ लोग हैं, उनके साथ भी लोग हैं। सरकारी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं सरकार के, उनकी जिम्मेदारी है सबके लिए काम करने के लिए, पूरे देश के लिए काम करने के लिए। कभी भी एक अगर उनके जो भी इंक्लिनेशंस है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, राजनीतिक जो है, वो तो दिखाना नहीं है, उसके बेसिस पे काम नहीं करना है। लेकिन अगर आप अभी खुलेआम से आप मेंबर भी बन जाएं आरएसएस के, तो उसका मतलब क्या है, किस ऑब्जेक्टिविटी से आप आपकी काम करेंगे।